हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। 487 रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है फॉर 10th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, एमएससी स्टूडेंट एंड डिप्लोमा आईटीआई फॉर ऑल स्टूडेंट। रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया से रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, रांची, डिफरेंट यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट से निकल के आ चुकी है आपका रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका जो जॉब होगा वो ऑल इंडिया में होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये पोस्ट यूआर में वैकेंसी, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, पीडब्ल्यूडी में सब वैकेंसी निकल के आ चुकी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए रिसर्च असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आपका जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री मांगा गया, जो जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। आपका अपर एज लिमिट 30 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि 30 वर्ष से आपका एज कम होना चाहिए। यानी उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं टेक्नीशियन के लिए। चलिए देखते हैं टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। ग्रेजुएट मांगा गया है साइंस में, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएट मांगा गया है। आपका अपर एज लिमिट 18 से 25 ईयर तक होना चाहिए आपका एज लिमिट। लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है। देख सकते हैं यूआर में 2 और बाकी के लिए निकल के आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका 10th मांगा गया है। सिमिलरली रिसर्च असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। मास्टर डिग्री इन जोलॉजी मांगा गया है। 2 ईयर्स प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देख सकते हैं आपका एज लिमिट 30 ईयर से कम होना चाहिए। सिमिलरली लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। बैचलर डिग्री इन साइंस से मांगा गया है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप देख सकते हैं 18 ईयर्स से बिलो होना चाहिए, 18 ईयर्स से ऊपर एंड 27 ईयर्स से बिलो होना चाहिए आपका एज। सिमिलरली इंसेक्ट कलेक्टर के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 12 पास मांगा गया है। आप देख सकते हैं 27 ईयर्स से नीचे होना चाहिए आपका एज। टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 12 पास मांगा गया है। आप देख सकते हैं लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट, चेन्नई की 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। आप देख सकते हैं आपका अपर एज 25 ईयर से नीचे होना चाहिए। सिमिलरली लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए मांगा गया है 12 पास मांगा गया है और डिप्लोमा इन डीएमएलटी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। 27 ईयर से बिलो आपका एज होना चाहिए, तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। सिमिलरली हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 70 पोस्ट यानी 70 पोस्ट हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए निकल के आ चुके हैं। 30 जो आपका जनरल में होगा, 18 ओबीसी में देख सकते हैं, और बाकी का पोस्ट निकल के आ चुकी है। आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, बैचलर डिग्री मांगा गया है, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर से मांगा गया है। आपका एज लिमिट 30 रहने वाला है। फील्ड वर्कर के लिए 140 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आपका जो क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है। आपका एज लिमिट 18 से 25 साल के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आपका जो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया है। आपका एज लिमिट 30 से कम होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सब एज लिमिट मेंशन किया गया है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 5 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आपका टेंथ पास मांगा गया है। आप देख सकते हैं फिजियोथेरापिस्ट के लिए डिग्री इन डिप्लोमा इन फिजियोथेरापिस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है। सिमिलरली देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपका 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। तो डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी में 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका एज लिमिट 18 से 25 साल का होना चाहिए। मेडिकल लैबोरेटरी के लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं मेडिकल बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी से होना चाहिए आपका। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं आप इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 10th पास मांगा गया है। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 12th पास मांगा गया है। डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी से आपका 12th पास होना चाहिए मांगा गया है। ड्रेसिंग मैन के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 10th पास मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप। टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुका है। बीएससी डिग्री इन जूलॉजी मांगा गया है और एमएससी इन जूलॉजी मांगा गया है। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एनिमल अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 10th क्लास मांगा गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए। एज आपका 18 से 25 साल का होना चाहिए। लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 10th पास मांगा गया है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। यहाँ पर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। देख सकते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपका 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। टेंथ पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में। सिमिलरली यहाँ पर वेरियस पदों के लिए वेरियस क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। असिस्टेंट फिजियोथेरापिस्ट के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। 12th क्लास सब्जेक्ट में डिप्लोमा इन फिजियोथेरापिस्ट आपका होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं आप वेरियस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। बीएससी एमएलटी होना चाहिए आपका क्वालिफिकेशन। देख सकते हैं यहाँ पर सब पढ़ सकते हैं आप। बॉयलर अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। देख सकते हैं वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है। मैट्रिकुलेशन मांगा गया है एंड आपका सर्टिफिकेट इन्हीं सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट से होना चाहिए। डेमोस्ट्रेटर बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। जॉब लोकेशन आपका कोलकाता होगा एंड आपका जो एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री इन फूड टेक्नोलॉजी आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका एज लिमिट 35 ईयर्स से बिलो होना चाहिए।
सिस्टर ट्यूटर के लिए एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। बीएससी नर्सिंग के लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 30 वर्ष से कम होना चाहिए। लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 16 पोस्ट निकल के आ चुके। 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है। आपका 18 से 25 साल का बिलो होना चाहिए। सिमिलरली नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16 पोस्ट रांची की तरफ से निकल के आ चुके। बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। आपका क्वालिफिकेशन जूनियर साइकाट्रिक के लिए एक पोस्ट रांची से निकल के आ चुकी है। मास्टर डिग्री मांगा गया है फ्रॉम सोशल वर्क से एंड एक्सपीरियंस 1 ईयर का आपका होना चाहिए। टेलर के लिए, कैन वर्कर के लिए, रेडियोग्राफर के लिए, सबके लिए पोस्ट निकल के आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मेंशन है। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुके हैं। आपका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, यानी कि +2 होना चाहिए। 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी होना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी एंड आपका जो एज का क्राइटेरिया 18 से 20 में होना चाहिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट निकल के आ चुके हैं। आपका +2 क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 2 ईयर डिप्लोमा मेडिकल लैबोरेटरी से होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकल के आ चुकी है। उसके अंडर में आपका क्वालिफिकेशन आया है। आप अगर आपका क्वालिफिकेशन उसके अंडर आता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डेडलाइन क्या है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म डेट 10/11 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका 30/11 तक रहेगा। एंड आपका जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट है 1 दिसंबर तक रहेगा। एंड आपका जो एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आ जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा। 2 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। एंड आपका 3 दिसंबर तक आपका रैंक लिस्ट आ जाएगा। 4th दिसंबर माने 4th वीक, यानी कि 4th वीक से पहले, दिसंबर का 4th वीक से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है और लिंक दिया गया है। इन लिंक पे जाके आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन ओनली इन ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पे स्केल आप देख सकते हैं। डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट पे स्केल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, अच्छा खासा आपका सैलरी होगा। और आप मस्ट बी ए नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज लिमिट आपका दिया गया है। आपका एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। OBC के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होगा। एंड PW के यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपका 10 इयर्स या 15 इयर्स SC/ST के लिए आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन से फॉर्म फिलअप करते हो वो फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको फॉर्म यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पर वही बात लिखा है, आप पढ़ लेना। एप्लीकेशन फी 600 रहने वाला है। वुमेन, SC/ST, PWD इन लोगों के लिए एप्लीकेशन फी फ्री होगा, यानी कि कोई भी फी आपको देना नहीं पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी आप दिसंबर 1 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, इन सब स्टेट से आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड स्कीम होगा और मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। 60 क्वेश्चन का 60 मिनट आपका रहेगा। एंड आपका एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स
एंड नेगेटिव मार्क यहाँ पे भी है 1/4 मार्क नेगेटिव मार्क है। एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 का नेगेटिव मार्क रहेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं और यहाँ पर सभी रूल्स दिया गया है। आप पढ़ के अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। 600 आपका जो फॉर्म फिलअप का फी लगेगा, देख सकते हैं। यहाँ पर सब डिटेल्स पढ़ सकते हैं। एंड आपका कोई भी डाउट है इसी हेल्पलाइन के नंबर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं और इन मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। तो जाइए अच्छे से फॉर्म फिलअप करिए, अच्छे से रूल रेगुलेशन को पढ़ के फॉर्म फिलअप कीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल।